नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल ज्ञान 84 में। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन कार्यपालक सहायकों के लिए जिनका नियोजन अंतरिम व्यवस्था के तहत कराया गया है। तो जहां दोस्तों लेकर आए आप लोगों से जुड़ी एक लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए लेकर चलते हैं वीडियो पे। आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, आप लोग खुद जान जाइएगा। ठीक है, तो आइए लेकर चलते हैं। तो ये जो लेटर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये लेटर है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा ये निकाला गया है। और पत्रांक जो है 1591 है और डेट है जो 21/9/2021, यानी कि कल के डेट में एक लेटर निकाला गया है पंचायती राज BPSM यानी कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा। तो इस लेटर की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और सभी बात अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ ज्वाइन करके आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो जहाँ दोस्तों इनका जो प्रेषक है डॉक्टर प्रतिमा, यानी कि जो है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अपर मिशन निदेशक हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि डॉक्टर प्रतिमा जो है प्रशासन विभाग के अपर मिशन निदेशक हैं। ठीक है, तो सेवा में जो लेटर लिखा गया है सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभाग अध्यक्ष, सभी जिला पदाधिकारी, इन लोगों को जो है लेटर लिखा गया। तो ये लेटर में क्या जानकारी निकल के आ रही है आप लोगों से जुड़ी, तो वो मैं सब आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो विषय में जो कही गई बात है, जिला स्तर पर निर्मित पैनल से अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत सशर्त नियोजित कार्यपालक सहायकों के संबंध में। ठीक है, तो जिनका अंतरिम व्यवस्था के तहत ज्वाइनिंग हुआ है उन लोगों के संबंध में ये लेटर निकाला गया है। तो इस लेटर में मैं पूरी पढ़ के आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो वीडियो मेरा बहुत ही लंबा बन जाएगा और आप लोग उतना देर तक देखने में भी बोरिंग फील कीजिएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट बात है उससे मैं अच्छा से आप लोगों के सामने रख सकूँ। तो इसमें कही गई बात है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि सभी का आप लोगों को पता ही है कि अंतरिम व्यवस्था के तहत सभी जिला में नहीं लेकिन कुछ जिला में ज्वाइनिंग हो चुका था सभी कार्यपालक सहायकों का। उसके बाद जो है रोक लग गया। ठीक है, पैनल ही रद्द कर दिया गया। ठीक है, अब आप लोगों को जिनका भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं, उन लोगों का बेल्ट्रॉन से एग्जाम होगा और उन्हें पास करना जरूरी है, तभी उन लोगों को जॉब होने वाली है, अन्यथा उनका जॉब नहीं होगा। ठीक है, तो यही इस लाइन में बस यही कहा गया है कि नियोजित कार्यपालक सहायक को जो नियोजन का जो हुआ था उसका जो अवधि था 31/8/2021 तक किया गया था। तो आप लोगों को भी पता है कि जो नियोजित अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजित कार्यपालक सहायक हैं उनका जो है नियोजन का विस्तार किया गया था 31/8/2021 तक। ठीक है, उसके बाद जो है इनका नियोजन की अवधि बढ़ा दिया गया है 31/10/2021 तक कर दिया गया, जो आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों इस लेटर में जो बताया गया है कि आप लोगों को भी पता है कि आप लोगों का जो नियोजित कार्यपालक सहायक है उनका बेल्ट्रॉन से एग्जाम एक बार हो भी चुका है। तो उससे बड़ी एक बात निकल करके आ रही है कि जो नियोजित अंतरिम व्यवस्था अंतर्गत नियोजित कार्यपालक सहायकों की संख्या टोटल जो है 2232 है। जहाँ दोस्तों अंतरिम व्यवस्था के तहत पूरे बिहार में जो है कार्यपालक सहायक की संख्या जो है 2232 लोग जो है अंतरिम व्यवस्था के तहत ज्वाइन किए हैं, जिसमें मात्र 7731 कार्यपालक सहायकों का ही निबंधन दिनांक 31/7/2021 को आयोजित दक्षता परीक्षा हेतु जिलों द्वारा किया जा सका। तो इनके कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जो बेल्ट्रॉन का परीक्षा होने वाला था 31/7 को ही शायद हुआ था, तो उन लोगों का जो है सबसे पहले इन लोगों का जो है निबंधन करना था, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना था। और टोटल 2232 कैंडिडेट में 731 कैंडिडेट का ही निबंधन हुआ था। सभी लोगों का निबंधन नहीं हो पाया था उतना जल्दी। 731 कैंडिडेट का जो है रजिस्ट्रेशन हुआ था और उसमें से 150 कार्यपालक सहायक ही परीक्षा में सम्मिलित हुए। जहाँ जैसा कि आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि बेल्ट्रॉन के एग्जाम में सभी कार्यपालक सहायक अपना एग्जाम नहीं दिए। 100+ कैंडिडेट हमें पता था, लेकिन 150 कैंडिडेट टोटल जो है अपना एग्जाम दिए हैं बेल्ट्रॉन से। ठीक है,
तो ये बात निकल करके आ रही है। और आगे बात कही गई है कि उपरोक्त वर्णित स्थिति में संविदा के आधार पर अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न विभागों कार्यालयों में सशर्त नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों का संबंध निम्नलिखित निर्णय लिए गए। तो आप लोगों के लिए फिर से एक निर्णय लिया गया है, तो वो क्या निर्णय है तो आप लोगों को अच्छे से मैं इस वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट निर्णय, फर्स्ट पॉइंट नंबर पे आपको बताने वाला हूँ, जो लिखा हुआ बात है कि इसमें जो है 31/7/2021 को आयोजित दस्ता परीक्षा में रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है, जिनके द्वारा यानी कि कहा गया है कि अंतरिम व्यवस्था में के अंतर्गत नियोजित वैसे कार्यपालक सहायक जिनके द्वारा बेल्ट्रॉन द्वारा दिनांक 31/7/2021 को आयोजित दस्ता परीक्षा में रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया अथवा जो रजिस्ट्रेशन के उपरांत बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित दस्ता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए भविष्य में होने वाली अगली दस्ता परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण हेतु एक और मौका दिया जाएगा। तो जी हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी चांस है कि आप लोगों को फिर से एक बार मौका दिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। आप लोग के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है कि आप लोगों को फिर से एक बार बेल्ट्रॉन की दस्ता परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका दिया जा रहा है। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था उनका तो होना ही था, और जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी उनको एक बार और मौका दिया जा रहा है। ये विभाग की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए कि एक बार और मौका आप लोगों को मिल रही है, ठीक है। तो इसमें और कही गई बात है, यह दस्ता परीक्षा में शामिल होने का अंतिम मौका होगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बार आप जो भी अपॉर्चुनिटी अपना खो चुके हैं, जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, वो लोग इस मौका को ना गंवाएं। अगर गंवाएं तो गंवाएंगे तो हो सकता है आपके भविष्य में कोई नकारात्मक तथ्य देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो एक और मौका अंतिम मौका आप लोगों के लिए है तथा यह मामला वर्णित अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत नियोजित सभी कार्यपालक सहायक जो किसी भी विभाग कार्यालय में नियोजित एवं कार्यरत है पर लागू है, ठीक है। तो जो भी नियोजित अंतरिम व्यवस्था के तहत कार्यपालक सहायक हैं सभी पर ये लागू होगा। दस्ता परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित व्यय का वहन बिहार शासित सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा किया जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि शुरू से ही लेटर में लिखा हुआ था कि जो व्यय होगा यानी कि बेल्ट्रॉन के रजिस्ट्रेशन में 1000 रुपया लगता है, 1050 रुपया, वो जो है बिहार शासित सुधार मिशन के द्वारा दिया जाएगा। और आगे बात कही गई है, दस्ता परीक्षा में उत्तीर्ण कार्यपालक सहायक को अगर नियोजन आवश्यकता अनुसार आगे जारी रखा जाएगा और अनुत्तीर्ण कार्यपालक सहायक का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। अगर बेल्ट्रॉन की दस्ता परीक्षा में आप अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो आप लोगों को सभी के मन में ये सवाल उठता होगा कि अगर हम अनुत्तीर्ण हो गए तो फिर मेरा क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस लेटर में और हर एक बार जो लेटर निकल रहा है उससे यही साफ जाहिर होती है कि अगर आप दस्ता परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं तो आप लोगों की जो है नियोजन वो तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप अनुत्तीर्ण होते हैं तो आपको उसी वक्त जॉब से निकाल दिया जाएगा और जो उत्तीर्ण होंगे उन्हें बेल्ट्रॉन से फिर से ज्वाइनिंग कराया जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर पॉइंट का था अपडेट। और सेकेंड नंबर पॉइंट में कही गई बात है, उक्त क्रम में अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत नियोजित वैसे कार्यपालक सहायक जो बेल्ट्रॉन द्वारा 31/7/2021 आयोजित दस्ता परीक्षा में सम्मिलित हुए परंतु दस्ता परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं को भी भविष्य में होने वाली दस्ता परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होने हेतु एक और मौका दिया जाएगा। तो ये और बड़ी खबर है सभी के लिए जो 31/7/2021 को एग्जाम दे चुके हैं बेल्ट्रॉन का और जो अनुत्तीर्ण हो गए हैं, ठीक है। तो उन लोगों का तो डर होगा कि अब हम तो अनुत्तीर्ण हो गए, हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा। नहीं दोस्तों, तो एक बार और जो सभी लोगों को मौका दिया जा रहा है बेल्ट्रॉन से एग्जाम देने का, तो आप लोगों को भी उसमें मौका दिया जाएगा। साथ में एक सभी के लिए एक नया मौका विभाग दे रही है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी है और लास्ट अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग इस मौका को ना गवाइएगा, मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एग्जाम इस बार जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक बार और मौका मिल रही है सभी अभ्यर्थियों का। और मौका इसलिए मिल रही है दोस्तों क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम नहीं दिए और बहुत सारे का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, इसलिए एक बार और एग्जाम पढ़ने वाला है, इसलिए उसमें आप लोगों को भी सम्मिलित किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर सभी कैंडिडेट एग्जाम दे देते और अनुत्तीर्ण होते तो फिर मौका देने का चांस नहीं था। लेकिन विभाग भी सोच रही है कि जब हम एक बार और एग्जाम बेल्ट्रॉन से दिलवाएंगे ही तो क्यों ना इन लोगों को भी एक बार और शामिल कर लिया जाए। तो अच्छी बात है आप लोगों के लिए, फ्यूचर में विभाग सोच रही है आप लोगों के लिए अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ निकल करके आ रही है विभाग की तरफ से। तो अच्छी बात है, आप लोग एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप लोग जाकर के एग्जाम दीजिए, अच्छी से तैयारी कीजिए और पास होकर बेल्ट्रॉन के पैनल में जो से आकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और थर्ड नंबर पॉइंट जो है दोस्तों, अंतरिम व्यवस्था के तहत नियोजित कार्यपालक सहायकों की नियोजन अवधि जो 31/8/2021 को समाप्त हो गई है को दिनांक 31/10/2021 तक विस्तारित
किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों का जो नियोजन विस्तार 31/10/2021 तक हो गई है। आप लोग बेफिक्र होकर अपना जो है वर्क कीजिए, और जब भी दस्ता परीक्षा का आयोजन किया जाता है आप लोग इस बार सभी लोग मिलकर के इसमें भाग लीजिए। और नहीं भाग लीजिएगा, अगर नहीं एग्ज़ाम दीजिएगा तो हो सकता है इस बार नकारात्मक तथ्य देखने को मिल सकता है और अपने जॉब से हाथ भी धो सकते हैं। तो यही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एग्ज़ाम जरूर दीजिएगा और तैयारी कीजिए, ज़रूर पास हो जाइएगा। कोई बड़ा न्यूज़ नहीं है। ठीक है, आप लोग आराम से तैयारी कीजिएगा। आप लोग उसी में वर्क भी कर रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जाता है। और अगर आप लोगों का एग्ज़ाम होगा तो मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों को जो है तैयारी भी करवाई जाएगी। तो आप लोग बेफिक्र रहें और अपना जो है जो भी विभाग के द्वारा तथ्य लिया जाता है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आप लोग उस पर चलने का प्रयास करें। ठीक है, तो यही अपडेट थी। बीपीएसएम के द्वारा एक लेटर निकाला गया है, तो आप लोग के लिए बीपीएसएम का जो भी ज्वाइन किए हैं कार्यपालक सहायक उन लोगों के लिए। तो मिलते हैं आपसे लेटेस्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।